प्रणाम आप सभी लोगों को। और फिर से वापस एक वीडियो लेकर आई हूँ मैं। आज जो मेरा वीडियो है उसमें मैं एक कमेंट का रिप्लाई करने के लिए स्पेशली मैं ये वीडियो बना रही हूँ। एक्चुअली सही बताऊँ तो खैर मेरे वीडियो पे वो कमेंट आया था, उस कमेंट को तो मैंने हटा दिया है क्योंकि ना उस कमेंट को पढ़ के मेरा मतलब सही बताऊँ ना तो मेरा दिल बड़ा दुखा। मतलब कुछ वर्ड्स उसमें ऐसे लिखे थे कि बहुत मुझे मतलब बड़ा अजीब सा लग गया। तो खैर मैंने वो कमेंट तो हटा दिया है। बट हाँ, मुझे ऐसा लगा कि मुझे उनका रिप्लाई करना चाहिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई कमेंट करता है मेरे किसी वीडियो पर तो आई एम डैम श्योर कि वो मेरे सारे वीडियोस को देखता होगा। तो आज स्पेशली मैं उनके लिए ये वीडियो बना रही हूँ। सबसे पहले तो माफ़ करिएगा अगर मैं कुछ गलत बोलूँ और जिससे अगर आपको कुछ बुरा लगे या आपको हर्ट फील हो तो मैं सच में बहुत सॉरी हूँ पहले ही। लेकिन मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करना चाहती थी। वो मुझसे पूछ रही थी, मतलब उस कमेंट में मुझे नहीं पता कि वो मेरा कमेंट कितने लोगों ने पढ़ा कितने लोगों ने नहीं पढ़ा, बट शी वाज आस्किंग अबाउट माय हस्बैंड एंड लाइक शी वाज आस्किंग टू मी दैट कि क्या आपको याद नहीं आती। एंड ऐसा करके दो लाइन और टू लाइन और थे उसमें, 2 लाइन और था उसमें। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी उस कमेंट के रिप्लाई में कि मैं अपने इन-लॉज़ के बारे में बात ही नहीं करना चाहती हूँ। सबसे पहली बात है कि मैं अपने इन-लॉज़ के बारे में ही नहीं बात करना चाहती हूँ, या मैं उधर से रिलेटेड कोई भी चीज़ के बारे में नहीं बात करना चाहती हूँ क्योंकि मेरा दिल बहुत दुखता है। बहुत ज़्यादा मेरा दिल दुखता है। मतलब अगर मैं कुछ भी बोलूँ या ऐसा कुछ होता है, चीज़ें अगर याद आती हैं तो बहुत ज़्यादा दिल दुखता है। और उनके बारे में करने से बहुत सारी चीज़ें दिमाग में, मतलब अनसन चीज़ें मतलब दौड़ने लगती हैं, चलने लगती हैं। तो सोचिए, जो इंसान है नहीं उसके बारे में बात करने में कितना। और उसके बाद एक चीज़ मैं ये भी बोलूँगी कि जो मेरा ब्लॉग है वो मेरे पेरेंट्स देखते हैं। और मुझे ये लगता है कि मुझे कौन-सी चीज़ उसमें डालनी चाहिए, कौन-सी चीज़ मेरे ब्लॉग में नहीं डालनी चाहिए। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो कोई भी, मतलब कुछ भी ऐसा हो जिससे मेरे पेरेंट्स को किसी भी चीज़ का गिल्ट हो, रिग्रेट हो, या वो बहुत ज़्यादा सैड फील करें मुझे लेकर। और अब कोई ये या आप या कोई और भी ये बात बोल सकता है कि फिर अगर आप उनके बारे में अगर नहीं बात करना चाहती हैं तो फिर अपने इन-लॉज़ के बारे में वीडियोस क्यों डालती हैं। तो उसका सीधा सा रिप्लाई यही है कि अब प्रेज़ेंट में जो चीज़ें वो करते हैं या जो चीज़ें हो रही हैं या वो उधर कोई कुछ बोलता है, वो सारी चीज़ें मेरे पेरेंट्स को पता हैं। वो वो ईच एंड एवरीथिंग जानते हैं, वो सब कुछ जानते हैं। क्या हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कहा, कौन किससे क्या बात किया, किसने कौन कहाँ गया, मतलब हर एक चीज़। तो मैं सिर्फ़ उस वाले पार्ट को, वो चीज़ों को ही बोलती हूँ। क्योंकि समटाइम्स ऐसा भी हुआ है कि उधर से मतलब बहुत सारी गलत चीज़ें भी बोली गई थी। उस टाइम ऐसा समय था कि ना हमने, ना हमारे पेरेंट्स ने, किसी ने भी कोई बात नहीं बोली, कुछ भी नहीं बोला। पर चुप रहते-रहते एक लिमिट के बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा नाप-शनाप आने लगी थी।
तो जो चीज़ें होती हैं या हुई हैं मैं वही सिर्फ बोलती हूँ। एक लाइन उसमें ये भी था कि आपको याद नहीं आती करके, ऐसा भी एक लाइन था। आप खुद सोचना, 128-29 years old girl and having a baby boy, living with her parents and living this kind of life. तो वो उसको कैसा लगता होगा, हमसे ना पूछो, आप लोग खुद से सोच के देखो बस कि उसको कैसा लगता होगा। मैंने अपने एक ब्लॉग में ये भी बोला था कि मैं अगर अगर मेरे कुछ फॉलोअर्स इंक्रीज़ हुए तो ऑब्वियस मैं फ्रॉम द स्टार्टिंग आई विल टेल ऑल द थिंग्स। मैंने एक अपने ब्लॉग में बोला भी था ये वाली चीज़ कि आई विल टेल ऑल द थिंग्स बट आफ्टर सम टाइम, नॉट राइट नाउ, क्योंकि अभी नहीं हो पाएगा, अभी नहीं बोल पाएंगे। हाँ, इफ़ सिचुएशंस अगर ऐसी बनी तो एक अलग बात है कि मैंने कुछ बोला या नहीं बोला, बट अभी नहीं बोल पाऊँगी। और उन लोगों के बारे में बोलने का बस एक रीज़न है कि जो चीज़ें हो रही हैं मैं वो ही बोलती हूँ। सो माई पेरेंट्स ऑलरेडी नो ऑल दी थिंग्स, वो सब जानते हैं। पर इतना सारी चीज़ फेस करने के बाद, इतनी सारी चीज़ें होने के बाद, जिस चीज़ों से हम सब बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, अब उसके बाद अगर मैं अपना इनर पार्ट इस तरीके से अगर उन लोगों के सामने शो करूँगी, आप सोच के देखो कि कितना एक माता पिता के लिए कितना दुखदाई हो जाएगा, कितना दुखदाई हो जाएगा, कितना मतलब मेरे लिए बोल पाना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। पर हाँ, ये चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगी कि, और जैसे कि मैंने अपने उस ब्लॉग में भी बोला था कि मैं बोलूँगी, अगर ज़रूरत लगा तो मैं फ्रॉम द स्टार्टिंग और आई विल टेल ऑल दी थिंग्स, मैं सारी चीज़ें शुरू से बोलूँगी। फिर पता नहीं मुझे, मतलब बस यही शायद मैं बोलूँगी कि एक बात सच है, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई औरत है, कोई लड़की है, जिसे कहते हैं ना कि एक औरत ही औरत का दर्द समझ सकती है। आदमियों के दिल पे क्या गुजरती है सिर्फ आदमी ही समझ सकते, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये एकदम सही नहीं है कि एक औरत का दर्द औरत समझ सकती है, ये एकदम सही बात नहीं है। और दूसरी चीज़, मतलब आप मेरा कमेंट सेक्शन ऑन है, आप सब लोग कमेंट करने के लिए, आप सबका कमेंट्स का वेलकम है, आप सब कमेंट्स करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हाँ, कुछ शब्दों का चुनाव प्लीज़ प्लीज़ बस ऐसे करो कि किसी के दिल को दर्द ना पहुँचे। बस मैं आपसे ये हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि कुछ शब्दों का चुनाव आप ऐसे कर लो कि उससे किसी के दिल को, क्या बोलूँ मैं, बस ये बोलूँगी कि आई होप आपको आपके
कमेंट का आंसर मिल गया होगा।